नमस्कार। चलिए आज हम आपको एक नई दुनिया में ले चलते हैं। तो हम आपको ₹1 का, ठीक है, ₹1 का $90 देंगे, वो भी अमेरिका का। ठीक है, अगर हम आपको ₹1 के बदले $90 दे रहे हैं तो सोचिए आप क्या करेंगे। ठीक है, ठीक है, ₹1 के बदले $90 तो एक यानी ₹100 के बदले ₹9,000। ₹100 का ₹9,000। अब आप ठीक ₹1,000 कमा लिए हैं। ठीक है, तो आप ₹1,000 के बदले कितना? ₹90,000। ठीक, अब आप सोचिए आप करेंगे क्या? बताइए बताइए। तो आप सबसे पहले अपना झोला और झप्पड़ उठाएंगे और सबसे पहले जाएंगे अमेरिका घूमने। कहाँ? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका घूमने जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई वहां पे सारा चीज सस्ता है। ठीक है, सस्ता किस लिए? क्योंकि वो कमजोर देश, कमजोर देश की बात करें मतलब उसकी जो मुद्रा है हमारी मुद्रा से 90 गुना कम है। सीरियस मत लीजिएगा, मजाक नहीं कर रहा। और ये कोई 2050 या 2070 नहीं चल रहा, ये चल रहा है 2025। क्या चल रहा है? 2025। समझ गए आप? टॉपिक तक पहुंचे हैं कि आपको अभी और समझाना पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, हमारी मुद्रा, ठीक है, हमारा रुपया। चलिए अब सच्चाई जानते हैं क्या है। रुपया $1, डॉलर जिसको बोलते हैं, बराबर कितना हो गई है? ₹90। ₹90 हो गया। ठीक है, अब क्या चीज है, $1 के मुकाबले ₹90 आपको दिया जा रहा है। तो आप सबसे पहले कोई भी चीज अमेरिका में खरीदेंगे, कोई वस्तु आप अमेरिका में खरीद रहे हैं, ठीक है, कोई भी वस्तु हो गया, ठीक, वो $1 की एक वस्तु मिल रही है। कितनी? एक वस्तु। वही वस्तु आप इंडिया में आएंगे, यानी भारत में, अमेरिका से एक व्यक्ति आया भारत में, समझ लीजिए, उसको $1 के मुकाबले, $1 के मुकाबले उसको 90 वस्तु मिलेगी। कितनी? 90 वस्तु। हुई ना बल्ले बल्ले उसकी। ठीक, और इतना होने के बावजूद भी हमारे देश के कुछ लोग हैं, ठीक है, देश के जानकार, क्या कहें, देश के ठेकेदार लोग, वो कहते हैं कि रुपया नहीं गिरा है, यानी रुपये की वैल्यू नहीं गिरी है, डॉलर मजबूत हुआ है। डॉलर मजबूत हुआ है। हो सकता है हुआ हो, पर हमारी भी अर्थव्यवस्था तो चौथी नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई पूरे ऑल वर्ल्ड में। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि रुपया कमजोर क्यों होता है। और सबसे पहले गिरने से पहले जान लेते हैं मजबूत क्यों होता है। मजबूती के लिए जानते पहले, मजबूती के लिए जो हमारे देश से बाहर, हमारे देश के जो कामकर्ता लोग विदेश में जाते हैं, काम करते हैं, और जो वहां से अपनी सैलरी पाते हैं, यानी धन कमाते हैं, चाहे वो प्रवासी हो गए, चाहे कामगार लोग हो गए, उन्हें रेमिटेंस बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक? ये लोग जब अपनी सैलरी भेजते हैं, सैलरी, तो वो विदेशी मुद्रा में पहले भेजते हैं। ठीक है, विदेशी मुद्रा में, विदेशी मुद्रा में। और जब विदेशी मुद्रा में भेजते हैं तो हमारे देश में एक विदेशी मुद्रा भंडार होता है, और उस भंडार में वो विदेशी मुद्रा आकर इकट्ठा होती है। तो जितना विदेशी मुद्रा हमारे भंडार में इकट्ठा होगा, ठीक है, इकट्ठा होगा, सपोज मान लीजिए यहाँ इकट्ठा हो रहा है, जितना ज्यादा इकट्ठा होगा, उतना ही हमारे देश की वैल्यू बढ़ेगी, और आयात करने के लिए, खरीदने के लिए हमारे पास विदेशी मुद्रा उपलब्ध होगी। और सरकार क्या करती है, जो विदेशी मुद्रा होती है उसके बदले जो विदेशी लोग होते हैं, मतलब कामगार, यानी कोई भी हो काम करने गए, उनको इस विदेशी मुद्रा के बदले भारतीय रुपये में कन्वर्ट करके पैसे को उनके खाते में ट्रांसफर कर देते हैं, यानी परिवार के पास पहुंचा देती है। ठीक है, जिनके पास पहुंचाना होता है, जिनके पास जाना होता है, ठीक है, पहुंचा देती है। तो यहाँ पे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार हो गया। ठीक, और एक होता है निर्यात।
हमारे देश में जब निर्यात जब ज्यादा होगा, जैसे हमारे मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट ज्यादा उत्पादन हो रहा है हमारे देश में, तो उसको हम निर्यात ही करेंगे। ठीक है, रख रख के सड़ाएंगे तो है नहीं, उसको निर्यात करेंगे। निर्यात मतलब अपने देश बेचना सरल भाषा में समझ लीजिए। कोई भी वस्तु आपके घर पे पैदा हो रही है, पैदावार हो रही है, तो आप उसको रखेंगे थोड़ी ना, सड़ाएंगे थोड़ी ना, आप उसको बेचेंगे। तो आप अपने देश से बाहर दूसरे देश में बेच रहे हैं, उसी को निर्यात कर। ठीक है, तो निर्यात करने का मतलब है जब निर्यात कर दिए तो उससे कुछ मुनाफा होगा ही, मुनाफा होगा। और जो मुनाफा होता है वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए होता है, अर्थव्यवस्था में आता है, मतलब सबको, मतलब देश के हित में काम आता है। जो मुनाफा, विदेशी निवेशक, कौन? विदेशी निवेशक जो निवेश करते हैं उसके अनुसार भी हमारे देश की मुद्रा का निर्धारण होता है। जौहरी मुद्रा है, क्या होता है, जब विदेशी ज्यादा से ज्यादा निवेश करते हैं तो हमारी मुद्रा जो है भारतीय रुपए मजबूत होती है। ठीक है, जैसे हमारे बाजार में विदेशी मुद्रा के रूप में विदेशी निवेशकों ने 1 लाख करोड़ निवेश किया। ठीक, निवेश करने का मतलब है वो यहाँ पे विश्वास जता रहे हैं, और विश्वास जताने का मतलब है कि वो यहाँ से लाभ कमाना चाहते हैं। और जब वो लाभ कमाएंगे उससे पहले जो हमारी कंपनियां होंगी जिसमें निवेशकों ने निवेश किया है, वो जरूर लाभ कमाई होंगी, क्योंकि बिना लाभ कमाए हम आपको लाभ देंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब इनको लाभ होगा तो वाजिब सी बात है कि हमको लाभ होगा ही। जो ये लाभ होता है उसके अनुसार मजबूत होती है। ठीक, उसके बाद अब गिरने की बात करते हैं, रुपये कमजोर होने की बात करते हैं। ठीक है, कमजोर कब गिरता है? जैसे जो विदेशी निवेशक होते हैं, विदेशी निवेशक जब भारतीय बाजारों पर विश्वास खो देते हैं तो वो अपना पैसा निकालने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? निकालने लगते हैं। और जब निकालने लगेंगे तो आपकी पूंजी 1 लाख करोड़ की हो चाहे 2 लाख करोड़ की हो, ठीक, उसमें से वो जब निकालते रहेंगे तो मान लीजिए वो अपना बेस प्राइस निकाल लिया, 2 लाख करोड़ की पूंजी थी, 1 लाख विदेशी निवेशक का था 1 लाख करोड़, तो वो 2 लाख करोड़ में से 1 लाख करोड़ निकाल लिए। अब आपके पास कितना बचा? 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ का लॉस हुआ कि नहीं? उससे भी तो आप लाभ कमाते। तो यहाँ पे जब वो निकाल ले गए तो क्या होता है? बाजार धड़ाम से गिरता है, क्योंकि वहां पे आपका विश्वास खो चुके होते हैं। और विश्वास होने की वजह से क्या होता है, जब बाजार लॉस में आता है तो भी हमारा रुपया डाउन होता है। क्या होता है? डाउन होता है। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।